मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है आलू और टमाटर की दाल। ये आपने कभी भी नहीं बनाई होगी तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरे पास छिले हुए आलू हैं आधा किलो, ठीक है, और बीच में जाएंगे टमाटर आधा किलो, इन्हें मैंने 2 हिस्सों में काट लिया हुआ है। पानी आप डालेंगे इसमें 1 गिलास जितना, अगर आप चाहें तो 1.5 गिलास कर लें क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से जो है आलू बीच में गलने चाहिए। टमाटर तो आपको पता है साथ साथ हो जाते हैं। बीच में जाएगी हल्दी 1 टीस्पून, कड़ी पत्ते चंद डाल रही हूँ, 5-6 होंगे रफली, ड्राइड हैं इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। कलौंजी बीच में जाएगी 1 टीस्पून जितनी, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, थोड़ा तीखा बनता है ये, चटपटा बनता है। और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, ठीक है। तमाम चीज़ों को ऐड कर लें और यहाँ पर जो है अपने फ्लेम ऑन कर लेनी है और आप इसे ढककर कवर करके कुक करें यहाँ तक कि आलू अच्छी तरह आपके गल जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पर जो है आलू परफेक्टली गल चुका हुआ है, ठीक है। और मैंने शुरू में आपके सामने 1 गिलास भर कर डाला था, फिर मैंने दोबारा उसमें 1 गिलास और पानी डाला था, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं अच्छे से आलू जो है बीच में गल जाएँ। तो ये देखें, ठीक है, परफेक्टली डन। अब जो है इसे यहाँ पर हम होने देंगे पहले कम्प्लीटली ठंडा, और जब ये ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। तो उसको पहले ठंडा हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लें, ठंडे होने पर जो है मैंने इसे ब्लेंडर जग में डाला और छिलका जो है आप बहुत आसानी से जो है इसके ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। छिलके भी मैंने टमाटर के रिमूव कर ली। इसमें आप डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और इमली का गूदा जाएगा इसमें 1/2 कप जितना, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको उबालते वक्त मैंने 1 गिलास पानी और डाला था और 1 टीस्पून नमक भी डाला था, आधा पहले और 1 मैंने बाद में डाला। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही तीखी और चटपटी बनती है। बच्चों को सर्व करें तो प्लीज़ इसमें आप मिर्चों का ख्याल रखिएगा थोड़ा, लेकिन नमक जो है इसलिए डाला क्योंकि आलू जो काफ़ी हद तक जो है आपको पता है ये सालन में नमक को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उसका जायका जो सालन का ब्लैंड हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नमक भी थोड़ा और डाला था 1 टीस्पून जितना। अब इसे ग्राइंड करते हैं इनटू पेस्ट और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इसको मैंने ग्राइंड करके वापस हांडी में डाल दिया, ठीक है। अब आपको मैं इसका टेक्सचर अब यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, कोई भी ये गैस नहीं कर पाएगा कि ये वो दाल खा रहे हैं, आलू है, टमाटर है, जब तक कि आप उन्हें खुद नहीं बताएंगे। ये इतनी शानदार बनती है और साथ में इसको सफ़ेद चावलों के साथ सर्व करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। तो आप देख लें अभी इसका टेक्सचर यहाँ पर काफ़ी हद तक थिक है। इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पर पानी, उसी जग में जिसमें मैंने इसको ग्राइंड किया था। कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए इसमें जाएगा आधे कप जितना पानी। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप रखेंगे, सॉरी नॉट लो टू मीडियम, माय मिस्टेक, बिल्कुल लो, यानी कि दम वाला जो हिसाब होता है उस पर आपने इसको रखना है कवर करके 10 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरह जो है ये दोबारा गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है आप इसको ज़्यादा पकाएंगे, अगर आपको दाल पतली अच्छी लगती है तो आप इसको पतला कर सकते हैं। तो दैट्स योर चॉइस, ये देख लें। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी, मैंने इसमें जो आधा कप 1 कप इतना पानी जो डाला है उसके हिसाब से ही थोड़ा सा पतला हो गया, ठीक है। हमारे घर दाल हो या कुछ भी ऐसे वो गाढ़ी पसंद की जाती है। तो ये कि मैं इसको यहाँ पर कुक कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है ये कम्प्लीटली दाल जो है हमारी तैयार हो गई आलू और टमाटर की। अब इसका जो है हमने बनाना है भगार, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपने किसे बनाना है। भगार के लिए आपको चाहिए तेल में कर लें, घी आपकी अपनी चॉइस है, मैं इसको देसी घी में कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 3.5 टेबलस्पून जितना घी लिया, ठीक है, और उसे मैं यहाँ पर मेल्ट करूँगी और इसको मेल्ट हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं कि आप इसमें बाकी चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून जितना साबुत ज़ीरा, 1 चुटकी या 1/4 टीस्पून मेथी दाना, सुर्ख मिर्चें आप इसमें डालेंगे चंद, 6 अदद डाल लें, 4 डाल लें। और जो है यहाँ पर मिर्चों को ज़रा थोड़ा सा कलर आ जाने दें, उसका जायका गर्म तेल में आ जाएगा। और बीच में हम डालेंगे करी लीव्स,
फ्लेम नीचे मीडियम और हाई पर है, तो ये जो है बघार इसका जल्दी से हो जाता है। और इससे फिर अब हम डालते हैं हमारी जो आलू और टमाटर की दाल है। अब जो है आप इस बघार को तेल पर डालेंगे, दाल पर डालेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी दाल तैयार हो गई है आलू और टमाटर की। अब इसे करते हैं हम यहाँ पर डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं और आप इसको यकीन जाने ये बहुत ही चटपटी बनती है, खट्टी स्पाइसी, ठीक है ना। साथ में सफ़ेद चावल ज़ीरे वाले आप बना लें, चाहे तो पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ, कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है जी। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेब सर्विस cookWithFaiza.net पर, वो भी इंग्लिश में होती है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।